क्या बताया था? संसारियों का संग करने से, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करना है। एक तो संसार के व्यक्तियों का संग हो और एक संत साधकों का संग हो। उस समय हम किन से कितने प्रभावित होते हैं, किनको कितना महत्व देते हैं। उनका संग करके हम दुख का अनुभव करते हैं या सुख का अनुभव करते हैं। उनके साथ जुड़े रहने की इच्छा होती है या छूटने की इच्छा होती है। उनको कितना महत्व देते हैं, उनकी बातें अपने पर कितना असर डालती हैं। हम उनकी बातों को सुन करके कितना दुखी सुखी होते हैं, कितना उस ओर प्रवृत्त होते हैं, कितनी महत्व बुद्धि होती है। ये साधक की पहचान के सूत्र होते हैं। पता लग जाता है कि सचमुच में हमारी जो प्रवृत्ति है किस और ज्यादा है। इसी क्या निर्णय निकलता है। जैसे बच्चा एग्जाम के अंतर्गत कमजोर रह जाए, नंबर कम आ जाए, वो तो होना जो तो हो गया, परंतु अब थोड़ी विशेष तैयारी करे। आप ईयरली में थोड़ा कमजोर रह गया तो ईयरली में वो और ज्यादा नंबर ला के बताए। 20-25 नंबर ही लेके आए तो अब की बार 80-90 नंबर ला के बताए। यही तो हो सकता ना। बस बात यही है कि संसार के संग से यदि हम प्रभावित होते हैं तो समझना चाहिए साधना में कमजोर चल रहे हैं। अपनी जो जिज्ञासा है, अपनी मुमुक्षुता है, वो मंद है। क्योंकि संग तो होगा, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। पग पग पर किसी न किसी का संग होता है, परंतु संग का प्रभाव कितना होता है, उनसे हम आकर्षित कितने होते हैं, प्रतिकर्षित कितने होते हैं, उनके प्रति कितनी महत्व बुद्धि होती है, हम उनके बिना कितना रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। हमारी छाप उन पर पड़ रही या उनकी छाप हमारे पर, अर्थात उनके जो संस्कार है वो अपने को प्रभावित कर रहे हैं या अपने संस्कार उनको प्रभावित कर रहे हैं। हम उनकी ओर झुक रहे हैं या वो हमारी ओर झुक रहे हैं। तो पावरफुल वही तो होगा ना। तो हाँ, हम पावरफुल है या वह पावरफुल है। तो यहाँ पर कुल मिला करके साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देखना चाहिए। क्योंकि शास्त्र अध्ययन साधना वगैरह ये तो चलती रहती है, परंतु इसका प्रैक्टिकली जो फॉर्मूला होता है ना, वो जीवन में कितना प्रतिष्ठित हो रहा है। यहाँ पर फिर यहाँ संसारियों का संग, संसारी से तात्पर्य हो गया जिनके जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र नाम रूप है। जिनके जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र भोग पदार्थ हो, चाहे मृत्यु लोक के हो या स्वर्ग लोक के हो अथवा ब्रह्म लोक के ही क्यों न हो। हालांकि ब्रह्म लोक के भोगों की ओर प्रवृत्त होने वाला उत्तम होता है, स्वर्ग लोक की ओर प्रवृत्त होने वाला मध्यम होता है, और इस मृत्यु लोक के भोगों की ओर प्रवृत्त होने वाला वो कनिष्ठ होता है। इसमें भी मृत्यु लोक के अंतर्गत भी जो विहित कर्मों के द्वारा जो सुखी होना चाहता है वह थोड़ा उत्तम कक्षा का होता है, और निषिद्ध कर्मों से अपने को, निषिद्ध भोगों से अपने को सुखी बनाना चाहता है वह अधम होता है। फिर भी ये सारे के सारे है संसारी ही, क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य विद्या की निवृत्ति नहीं है। भाई जिनको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने वाला कोई हो, उसी का संग तो उसके लिए कल्याणकारक होगा। बाकी संग तो कल्याणकारक है ही नहीं। तो यहाँ पर ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले जो है वो भी भेदवादियों की गिनती में आते, उनकी भी यहाँ गिनती नहीं है। तो फिर संसार के अंतर्गत उलझे हुए जीवों की तो बात ही क्या है। तो यहाँ भेदवादी पामर पुरुषों का संग जो है ये अपने जीवन में परेशानियां खड़ी करते हैं, ये अपने को भटकाते हैं। इनका संगी अपना पतन का मुख्य कारण हो जाता है। तो कम से कम संग तो होता रहता है, अभी बता ही दिया, परंतु महत्व देने की बात है। क्योंकि
जिनके प्रति हमारी महत्व बुद्धि होगी उस और प्रवृत्ति न चाहते हुए भी हो जाएगी। और जिनको हम महत्व नहीं देंगे, अरे बोले पास में बैठा रहो ना, वो कहते ना, अण समझा गोडा बसे समझा को सजार, वे नेड़ा वे दूर है, कई कबीर विचार। अपने गोद में ही बैठा हुआ हो परंतु उनके प्रति अपना अपना तो नहीं है, तो वो 1000 कोस दूर है। और कोई 1000 कोस दूर है परंतु अपना तो है, तो समझो वो अपने नजदीक है ना। बस ये जीवन का सार होता है। तो साधना के क्षेत्र में अपने को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके ये फिर निर्णय लेना चाहिए। अच्छी तरह से समझना चाहिए कि सचमुच में अपनी स्थिति क्या है। हम ये नहीं समझते हैं तो बोले खूब पढ़ो ना, साधना करो, सब कुछ करो, ठीक है, परंतु एग्जाम के समय फेल हो जाए तो, एग्जाम में बैठे ही नहीं तो, यहाँ अपने को मंथन करना, यहाँ पर मंथन करके निर्णय निकालना कि सचमुच में मेरी गतिमति क्या है, मैं किस ओर जा रहा हूँ। यहाँ पर तात्पर्य ये है कि हम जिस जगह पर है ना, उस लेवल के यदि कोई है और उनकी बातों के अनुसार हम चल रहे हैं तो भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो अपने से नीचे के लेवल के उनके नचाए नाच रहे, तब तो अपने से जो उत्तम है बस उनका ही आश्रय लेना चाहिए, उनको ही महत्व देना चाहिए। वो जो संकेत करे, ये अपने में पहचान होनी चाहिए। अपने जो नेत्र इतने स्पष्ट देखने वाले होने चाहिए कि गड़बड़ हो ही नहीं। अब इसमें पता तो चलता भी नहीं, बड़ी मुश्किल से होता है कि सचमुच में कौन अपना हित चाहता है और कौन अपना उपयोग अर्थात अपने को काम में लेना चाहता है, कौन सचमुच में सच्ची सलाह देते, कौन क्या करते। ऐसा करके बहुत सारे झगड़े जमेले होते हैं। इसलिए सच्ची बात कहे तो यहाँ पर तो जो साधक केवल एकनिष्ठ हो जाता, बस मुझे तो गुरुदेव जैसा कहते वैसा ही बनना, वैसा ही सुनना, वैसा ही समझना, वैसा ही धारण करना, वैसा ही निश्चय करना, वैसा ही जीवन जीना और वैसे ही मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, यहाँ तो सब झगड़ा जमेला ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पर संसार में किसी की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि उनसे यदि बातें करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे तो भी अंतिम प्रमाण होंगे गुरुदेव। तो इसमें गुरुदेव की क्या हाँ होती या ना होती, वरना संसार के लोग तो अपनी अपनी वासना के अनुसार ही करते हैं ना। कौन क्या कहता, कौन क्या कहता, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसके सिवाय और कोई विशेषता होती नहीं। इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह से इस निर्णय को ले कि वास्तव में जीवन का सार क्या है। होता क्या है कि अपन जो समझ लेते हैं वो भी मेरा हित सोचता, वो भी हित सोचता, वो भी हित सोचता, ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि में तो अच्छी बात है, परंतु परमार्थ दृष्टि में अपने को, व्यवहारिक दृष्टि में तो आप लोगों को जो समझ में आए उस तरह से देखते रहो, करते रहो, परंतु परमार्थ दृष्टि के अंतर्गत तो श्रुति माता के सिवाय, गुरुदेव के सिवाय अपना सच्चाई सोचने वाला कोई हो सकता ही नहीं। सब अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करके फिर निर्णय ले कि सचमुच में जीवन का सार क्या है, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए ना, फिर वो जीव कभी नहीं भटक सकता, उनको कोई भटका भी नहीं सकता। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। ऐसी निष्ठा बाकी अन्य निष्ठाओं का निष्ठाएं जो उनको त्यक्त करवा देती है। और वास्तव में सत्य बात तो यही, जब अच्छी तरह से समझ गए कि बिना वेदांत विचार के जीव कभी विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, तो फिर कचरे में क्यों पड़ना। भाई अपने को वही वस्तु प्राप्त करनी है ना। हाँ, ये अवश्य है कि यदि उसके लिए अपने पास में ऐसी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है तो उसके लिए क्या प्रणाली होती, क्या साधना होती, क्या स्वाध्याय होता, क्या मंथन विचार होता कि हमारी बुद्धि वैसी तनु बने अर्थात सूक्ष्म बने। उसके लिए तो हो सकता है, परंतु निश्चय यही होना चाहिए कि जीवन का जो सार है वो केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से मुक्ति है, अज्ञान के बंधन से मुक्ति है। तो सदा सर्वदा हाँ व्यवहार करे हो, जो सो रहे हो, जग रहे हो, ये देह में नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह सत्य नहीं, ये सारा संसार सपने के समान है। एक अनंत शरीर है, उसमें से एक शरीर ये स्टेज के ऊपर जैसे रामलीला के पाठ होते हैं ना, वो अपना आते हैं समय समय पर अपना पाठ करके जाते हैं, वैसे ये एक शरीर है अपने प्रारब्ध के अनुसार नृत्य करता है।
अपना पाठ अदा कर रहा है तो पाठ को मत बिगड़ने दो, पाठ करते रहो, परंतु असलियत कुछ और है। तो देह से जब तक अहमता ममता होती है तब तक ही हम इस देह को मैं मेरा समझ करके सुखी दुखी होते हैं। जब देह से अलग निकल जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, देह को दृश्य समझ लेते हैं, इस देह को संसार के समस्त शरीरों के साथ फेंक देते हैं, तो जैसे उनका प्रारब्ध जीवन चल रहा, जैसे वो पाठ कर रहे वैसे ये भी पाठ करता रहेगा। तो पाठ को भी नहीं बिगड़ने देना और अपनी जो निष्ठा है उस निष्ठा में भी स्थित रहना, सदा सर्वदा ब्रह्म विचार करते रहना, यही तो जीवन का सार है। तो बस कर्म इंद्रियों को इनके काम में सौंप दो, ज्ञान इंद्रियों को इनके काम में सौंप दो, मन बुद्धि को इनके काम में सौंप दो। आपका क्या काम है? आप तो सबके अधिष्ठान हो ना, आपकी सत्ता से सारा काम होता। सूर्य उदय हो गया तो सब काम सूर्य थोड़ी कर, आप अपना अपना काम सब आप करे। वो तो अधिष्ठान रूप से, दृष्टा रूप से है, वो तो केवल प्रकाशित करने वाला ना, उनकी सत्ता से सारा काम होता, वो कुछ नहीं करता। ऐसे ही मेरी सत्ता से सब कुछ होता, मैं कुछ नहीं करता हूँ। धीरे धीरे एक बार विश्वात्मा का अनुभव बताया था, नहीं बताया? विश्वात्मा का अनुभव कैसे होता बताया ना। तो कुल मिलाकर के थोड़ा ठीक तरह से चिंतन मनन करे और अपने साधन भजन इनमें किसी प्रकार का प्रमाद न करे, क्योंकि कल बताया था प्रमादो वे मृत्यु। सनत कुमार जी सनकादिक ऋषि कहते हैं ये प्रमाद ही मृत्यु है। तो अपने जीवन की सार्थकता में कभी प्रमाद न करे। सत्य के साक्षात्कार के समय तो किसी प्रकार का समझौता करे ही नहीं करे। संसार के क्षेत्र में कोई करना हो तो करते रहो, आप जानो, आपका काम जाने, परंतु सत्य के साक्षात्कार के लिए तो किसी प्रकार का समझौता करे ही नहीं। और सत्य के मार्ग में अकेला ही चलना होता है। हाँ, ये नहीं कि वो भी चले चलेंगे, वो भी चले चलेंगे, सबका प्रारब्ध अलग अलग होता, सबका पूर्व जन्म अलग था, उत्तर जन्म अलग होगा, सबकी वासनाएं अलग होती, किसी में रजोगुण अधिक होता, किसी में तमोगुण अधिक होता, किसी में सतोगुण की अधिकता होती है। तो कहने का मतलब ये सब अलग अलग होते हैं अपने अपने हिसाब से, समय समय पर। हाँ, सबका कुछ न कुछ होता ही रहता। तो अपने को कुल मिला करके अपना ख्याल ज़्यादा रखना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना कि वास्तव में मैं मेरे जीवन को सार्थक कैसे करूं। वरना ये संसार में जो कुछ भी करे तो केवल पेट भरना हो रहा, ये जीवन की सार्थकता है ही नहीं। तो अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में कभी प्रमाद न करे। जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो ये जन्म मृत्यु सब कल्पना मात्र होती, सारा संसारी कल्पना मात्र। न तो उसे जीने की इच्छा होती, न मरने से डरता, क्योंकि वह तो मृत्युंजय है, मृत्यु इसे क्या मारेगी। हाँ, तो कुल मिला करके जब ठीक ठीक चिंतन होता है ना, तो ये सारे के सारे पर्दे खिसकने लगते हैं, सत्य का आविर्भाव होता है और हम कृतार्थ हो जाते हैं।